गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता की तृतीय पार्वती खंड का प्रथम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग करके सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित्त होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मातृ प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिय मीना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है, ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुनि, दक्ष कन्या सती देवी ने जब क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मीना शिवलोक में स्थित भगवती की आराधना करना चाह रही थी। देवी सती भी मीना से खुश थी। मीना के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ, ऐसा विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर भगवती सती प्रसन्नतापूर्वक मीना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम पार्वती की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र का कथा सुनो। उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। वह पर्वत भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह आज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और अपने धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं और तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। देवताओं ने कहा, पितरों, आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मीना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपनी है। उसका विवाह प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। इससे देवताओं के दुखों का निवारण पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके अपनी स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मीना को हिमालय के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। नारद जी ने पूछा, विधे, अब आदर पूर्वक आप मीना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष की एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह पितरों से हुआ था। उन्हीं दोनों की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशाली तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मीना था। मंझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सब की सब परम योगिनी, ज्ञान योगिनी, ज्ञान निधि तथा स्वेच्छा से तीनों लोकों में जा सकने वाली थी। एक समय तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका स्तुति करके वे उन्हीं की इच्छा से वहां ठहर गए। उस समय वहां संतों का भारी समाज एकत्र हुआ था। उसी समय सनकादि मुनि भी आए। सभी लोग खड़ा होकर उनका स्वागत किए, किंतु तीनों बहनें उन्हें देखकर भी नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने
मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, यह सब तुम्हें सदा ही सुख देने वाला है। जो ज्येष्ठ पुत्री मेना है वह हिमालय गिरी की पत्नी होगी। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी, जो शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। दूसरी पुत्री धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी होगी, जिनका नाम सीता होगा, जो राम की पत्नी बनेगी। तीसरी पुत्री कलावती द्वापर के अंत में वृषभानु की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी, जो कृष्ण की प्रियात्मा बनेगी। योगिनी मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएगी। धन्या तथा उसके पति लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएगी। कलावती भी अपने पति के साथ अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के मानसिक कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई। नारद जी बोले, महामते, हिमालय मीना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया? जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए और शंकर जी के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मीना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मीना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज उन सब देवताओं को आया देखकर वे प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल्य धन्य हुआ, मेरी स्त्री धन्य हुई, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दी। देवताओं ने कहा, गिरिराज, पहले तो जगदम्बा दक्ष कन्या शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही। वही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई है। यह तुम भी जानते हो। यदि वे सती तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। गिरिराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक जगह पर खड़ा होकर सभी देवताओं ने भगवती उमा की आराधना करने लगे। फिर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। अद्भुत दिव्य रथ पर बैठी हुई थी, करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय थी। उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। वह इतनी प्रकाशमान थी कि सभी देवता उन्हें देख नहीं पा रहे थे। देवता बोले, हे देवी, हम सभी आपके दास हैं। आप जब दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई थी तो उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुखों का निवारण किया था। आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हो सका। हम आपकी शरण में आए हैं। महेशानी, शिवे,
आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी हुई, इससे रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। उमा ने कहा, मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवश्य अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मेना की पुत्री होंगी। ऐसा कहकर शिवा उसी समय अदृश्य हो गई। देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम कर अपने अपने धाम में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय चले गए, तब गिरिराज और मेना दोनों दंपति बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। 27 वर्षों तक मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए तपस्या करती रही। मेना के उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो परमेश्वरी देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मेना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। मीना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं पहले आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मीना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मीना को हृदय से लगा लिया। इससे मीना को तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह देवी की स्तुति करने लगी। मीना बोली, जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगजननी था सुंदर कमलों की माया से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई है। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। मीना के स्तुति से प्रसन्न हो दुर्गा देवी बोली, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। हिमाचल प्रिय, तू मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी औदे नहीं है। महेश्वरी उमा का अमृत के समान वचन सुनकर मीना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो जगदम्बिके। पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वह बल पराक्रम से युक्त था, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो सर्वगुण संपन्न हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवा, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। देवी बोली, ऐसा ही होगा। पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। जो सबसे पहले होगा वह सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा। तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हो स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी। ऐसा कहकर शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। मीना हर्षपूर्वक घर लौट आई। समयानुसार उन्हें 100 पुत्र हुआ। सबसे बड़ा मैनाक हुआ था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपयोग का स्थल बना हुआ है। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मीना और हिमालय जगजननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे। महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मीना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया।
इस तरह गिरिराज की पत्नी मीना ने हिमवान के हृदय में विराजमान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। देवी के गर्भ में आने से मीना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। उस समय विष्णु आदि देवता मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली देवी की स्तुति की, फिर अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदि शक्ति शिवा ने मीना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। सभी देवता वहां आ गए और उनकी स्तुति करने लगे। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर मीना अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। साथ ही मीना को ज्ञान भी प्राप्त हो गया। मीना ने कही, जगदम्बे, आप मुझ पर बहुत कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। देवी बोली, मीना, तुमने मुझसे वरदान प्राप्त किया था, इसलिए पुत्री रूप में तुम्हारे उदर से जन्म ली हूँ। आज मैंने तुम्हें इसलिए दिव्य रूप का दर्शन कराया कि तुम्हें स्मरण हो जाए, नहीं तो तुम अनजान बनी रहती। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी बनूंगी और सज्जनों को संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर माता के देखते ही देखते नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अलौकिक गति का आश्रय ले कन्या रोने लगी। घर की सारी स्त्रियां मनोहर रुदन सुनकर आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज, हिमालय और सभी लोग आनंद में निमग्न हो गए। शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली, महाकाली, दुर्गा आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जल राशि और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ती है। कुटुंब ने उनके सद्गुणों को देखते हुए पार्वती नाम रखा, माँ ने उमा नाम रखा। तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तो अपने चित्त को स्थिर कर तुरंत सारी विद्याएं गुरु से प्राप्त कर ली। पूर्व जन्म की भी सारी विद्याएं उन्हें प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, नारद मुनि, तुम घूमते फिरते हिमालय के घर जा पहुँचे। तुम्हें देखकर ही हिमवान अति प्रसन्न हुए और तुम्हें आदर के साथ पूजा करके बिठाया और अपनी पुत्री उमा को बुलाए। वे तुम्हें उमा की जन्म कुंडली के गुण दोष बताने के लिए बोले। जन्म कुंडली देखकर तुमने कहा, यह कन्या तो सर्वगुण संपन्न है। इनके हस्त रेखा में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग, धरंग, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होंगी न बाप। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा और अमंगल वेश धारण करेगा। यह सुनकर मीना और हिमाचल बहुत दुखी हुई, परंतु जगदम्बा शिवा शिव को भावी पति मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी और सोचने लगी कि नारद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह सोचकर शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हिमाचल ने तुमसे कहा, मुनि, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या करूं? नारद बोले, मैं जो कहा हूँ
वह सत्य है, वह नहीं बदल सकता। मैंने जैसे वर का वर्णन किया है वैसे ही भगवान शंकर है। वे सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए तुम अपनी कन्या उमा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। विशेषतः भगवान शंकर तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से सामर्थ्य है। हिमालय ने कहा, ज्ञानी नारद, शिव तो निर्गुण, निर्विकार, अविनाशी, निष्काम है। वे हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। उन्होंने सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए ना वरण करूँगा ना ग्रहण। फिर वह काली के साथ कैसे विवाह करेंगे? नारद बोले, हिमवान, सती ही काली रूप में तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुई है। काली का जन्म ही शिव के लिए और जगत का उद्धार करने के लिए हुआ है। इसलिए इस संशय का त्याग कर दो। यह सुनकर गिरिराज मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब कुछ समय के बाद मैना हिमवान से बोली कि हे नाथ, मैं नारद मुनि की बात को अच्छी तरह समझ नहीं पाई। मेरी तो प्रार्थना है कि आप उमा का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। गिरजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह जिस प्रकार सुखी हो सके ऐसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मीना पति के चरणों पर गिर पड़ी और मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। हिमवान ने मीना को उठाया और समझाने लगा, यदि बेटी तुम्हें प्रिय है तो उसे शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। यदि भगवान शंकर काली का पानी ग्रहण कर लेंगे तो सब शुभ ही होगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। यह सुनकर मीना प्रसन्न हो गई और वह काली के पास समझाने गई, परंतु काली का सुकुमार वदन देख स्नेहवश कुछ नहीं कह पाई। दोनों नेत्रों से में आंसू भर आए। फिर तो मीना में पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई, परंतु कालिका देवी सब समझ गई और माँ से बोली, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात के समय ब्रह्मा मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। मीना ने तुरंत अपने पति को बुलाया और पुत्री के स्वप्न के बारे में बताया। यह सुनकर हिमवान बोले, एक स्वप्न पिछली रात मैंने भी देखा है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने जैसे वर के लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को धारण कर रखा था। वे मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वह इसकी सेवा स्वीकार करे, परंतु उन्होंने मना कर दिया। तदनंतर उनकी सेवा से मेरी बेटी वहीं रह गई और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नारद जी बोले, हे महाराज, सती से विरहित होने पर शिवजी ने क्या किया? हिमाचल के क्षेत्र में कब वे तप के लिए गए? कामदेव को उन्होंने कैसे भस्म किया और पार्वती ने तप द्वारा कैसे शिव जी को प्राप्त किया? यह सब तथा अन्य ने शिव चरित्र मुझे कुछ विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, हे सर्वश्रेष्ठ नारद, अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल शिव जी प्राकृत मनुष्य के समान उन्मत्त और विक्षिप्त होकर दिगंबर वेश में इधर उधर घूमने लगे।
सती को कहीं न पाकर अशांत और अव्यवस्थित रहने लगे। हिमाचल पर्वत के क्षेत्र में जाकर उन्होंने कठोर तप किया। समाधि खुलने पर उनके सिर से गिरे श्वेत से 4 भुजाओं तथा असह्य तेज वाला एक बालक प्रकट होकर शिव जी के समक्ष किसी प्राकृतिक मनुष्य के समान रुदन करने लगा। इतने में स्त्री का वेश धारण कर पृथ्वी शिव जी के निकट आई और उस बालक को अपनी गोद में लेकर स्तन्य पिलाने लगी। कौतुकी शिव जी ने पृथ्वी की प्रशंसा करते हुए उसे इस बालक को ले जाकर उसके पालन पोषण का आदेश दिया। यही बालक भौम नाम से विख्यात हुआ और शिव जी को तप द्वारा प्रसन्न करके उसने शुक्र से भी आगे का लोक प्राप्त किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब पार्वती की अवस्था 8 वर्ष की हुई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। शंभु ने नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले गए। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। इसी समय गिरिराज हिमवान भगवान शंकर का शुभागमन का समाचार सुनकर उनकी पूजा के हेतु वहाँ हिमवान आए। भगवान रुद्र की पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे माफ़ कर दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, मुझे सेवा करने के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान शिव आँख खोले तो देखे अपने सेवकों सहित गिरिराज हाथ जोड़े खड़ा है। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी आश्रय देने वाले हो। शैलराज, मेरी तपस्या में कोई विघ्न बाधा न हो, इसकी व्यवस्था करो। मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। हिमवान बोले, देवेश, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ बिना किसी बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। ऐसा कहकर अपने घर को लौट गए। अपने समस्त सेवकगण को बुलाकर आदेश दिए कि आज से कोई गंगा अवतरण नामक स्थान में न जाए। यदि कोई जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान शिव के समीप गए। शिव को प्रणाम कर अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। हिमवान बोले, प्रभु, मेरी पुत्री आपके सेवा करने के लिए उत्सुक है। आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर उस परम मनोहारी कामरूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और आंखें बंद किए तप में ही लग गए। हिमालय बोले, देव देव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा। इसके लिए आदेश दीजिए। महेश्वर आँख खोले और बोले, कुमारी कन्या को घर पर रखकर ही मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। हिमवान बोले, प्रभु, क्या यह कन्या आपकी सेवा के योग्य नहीं है? शिव बोले, हे शैलराज, आप धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। शैलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है। पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। इसके बाद शिव चुप हो गए। हिमवान व्याकुल हो चुप हो गए। पिता की यह स्थिति देखकर भवानी पार्वती भगवान शिव को प्रणाम करके
विशद वचन बोली। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद शुरू हुआ। भवानी ने कहा, योगी, आपने तपस्वी होकर यह क्या कह डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है? प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। सत्पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। अब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में कल्याणकारी प्रभु योगीन क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? आप कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है शंभो। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है। बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है। मेरे अनुग्रह से ही सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। श्री शिव ने कहा, पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। यह सुनकर ही हिमवान ने कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? यह सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और बोले, अब तुम घर जाओ। शिव की आज्ञा पाकर वे लौट गए। वे काली के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन और पूजा करने आते थे। यदि वह नहीं आते तो काली अपने दो सखियों के संग प्रतिदिन आती थी और 16 उपचार द्वारा भगवान शिव का पूजा करती थी। महादेव जी जब काली को सेवा में तत्पर देखे तो उन्हें दया आ गई। फिर वह विचारने लगे, जब काली तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूँगा। ऐसा विचार करके भगवान तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। यह देखकर इंद्र आदि देवता विचार करने लगे, काली और शिव का संयोग कैसे होगा। फिर उन्होंने कामदेव को बुलाकर महादेव के पास भेजा। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। तब सती पार्वती ने गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। नारद जी की जिज्ञासा पर देव पीरक तारकासुर का परिचय देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अपने पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नरहरि विष्णु द्वारा मारे जाने से दुखी दिति ने अपने पति कश्यप को प्रसन्न कर पुनः गर्भ धारण किया। इंद्र ने दिति के गर्भ को ही समाप्त कर देना चाहा, परंतु दिति के कठोर तप के फलस्वरूप उसका गर्भपात नहीं हुआ। दिति के गर्भ से उत्पन्न 49 मरुदगणों को इंद्र ने अपना मित्र बना लिया।
इससे असंतुष्ट दिति ने पुनः गर्भ धारण किया। कश्यप ने दिति को कठोर तप द्वारा मुझे यानी ब्रह्मा को प्रसन्न करने की विधि बताए, जिसे अपनाकर दिति ने प्रज्जांग नामक अति बलशाली पुत्र उत्पन्न किया। उसने अपने माता की आज्ञा से इंद्र आदि देवताओं को पकड़कर उन्हें दंडित किया। समय आने पर उसने अत्यंत उत्पातकारी महाभयंकर पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम तारकासुर पड़ा। उस तारक ने ही कठोर तप द्वारा मुझे ब्रह्मा को प्रसन्न करके सभी देवों से अजय होने का वर प्राप्त कर लिया। इसके उपरांत उस महाबलशाली इंद्र से ऐरावत, कुबेर से नवनिधि, सूर्य से उच्च श्रवा, अश्व तथा अन्य देवताओं और ऋषियों से भी उनकी श्रेष्ठतम निधि छीन ली। उसने त्रिलोकी को जीतकर देवों को स्वर्ग से ही निकाल दिया और दैत्यों को वहाँ वसा दिया। उसके उत्पातों और अत्याचारों से त्रस्त देवता इंद्र के नेतृत्व में मेरे पास आए। देवताओं की पीड़ा और दीन वचनों से द्रवित होने पर भी मैंने उनसे कहा कि तारकासुर मेरे ही वरदान से शक्तिशाली बना है, अतः मेरे द्वारा तो उसका उच्छेदन असंभव है। यह काम शिव जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र ही कर सकता है, परंतु उनका तो कोई पुत्र है ही नहीं। उनके पुत्र उत्पन्न का एक उपाय यह है कि तुम सब जाकर शिव जी से हेमसुता को ग्रहण करने की प्रार्थना करो। यह कहकर मैंने देवों को शिव जी की सेवा में भेजा और इधर मैंने तारकासुर को समझा बुझाकर उससे स्वर्ग लोक देवों को वापस दिला दिया। तारकासुर ने सोनितपुर को अपनी राजधानी बनाया और वही शासन करने लगा। इधर इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उसकी बहुत प्रशंसा की और उससे देवों की सहायता करने का अनुरोध किया। इंद्र ने बताया कि तारकासुर के उत्पातों से पीड़ित देवों का कल्याण भगवान शिव से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही हो सकता है। भगवान शिव इस समय हिमालय पर बैठे हुए तपोरत हैं और पार्वती उन्हें पति रूप में पाने के लिए उनकी सेवा में संलग्न है। तो कुछ ऐसी युक्ति करो कि जिससे उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए और वे विवाह के लिए स्वीकृति दे दे। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा अस्थाई प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कामदेव देवराज इंद्र से बोला, मैं इस पुनीत कार्य को अवश्य करूँगा। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। उसने भगवान शिव पर वाण चलाए। शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का नाश होते देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गए। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरी चित्त में विकार पैदा कर दिया? वे संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह पुनः अपना वाण छोड़ना ही चाहता था। नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा ग्रीस को तत्काल रोष चढ़ाया। मुनि उधर आकाश में वाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, कामदेव के स्मरण करने पर वह इंद्र आदि सब देवता वहाँ आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए
भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी प्रभा अग्नि की समान जान पड़ती थी। जब तक देवता कामदेव को बचाने का प्रयास करते, तब तक ही में कामदेव को अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। देवी पार्वती भी व्याकुल हो उठी। उसी समय अपनी सखियों के संग घर चली गई। रति विलाप करने लगी। सभी देवताओं ने महादेव से आराधना करने लगे कामदेव को जिंदा करने के लिए। तब महादेव कहे, द्वापर युग में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उस काम का ही नाम प्रद्युम्न होगा। जन्म लेते ही प्रद्युम्न को संबरासुर हर लेगा और समुद्र में डाल देगा। उसे मरा हुआ समझ हुआ अपने नगर में चला जाएगा। तब रति तुम्हें संबरासुर के नगर में वास करना होगा। वही तुम्हें प्रद्युम्न मिलेगा। तुमसे मिलकर संबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। देवताओं ने कहा, महादेव आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं कामदेव को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। देवताओं मैं सदा तुम्हारे दुख का नाश करूंगा। यह कहकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। यह सब सुनकर रति संबासुर के लोक को और देवगण अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि नारद इधर शंकर जी के नेत्रों से निकली अग्नि की असहाय उष्मा से लोक को विचलित देखकर मैंने समुद्र से अनुरोध किया, जिसने अपने को मर्यादित रखने के लिए उस अग्नि को अपने में समाहित कर लिया। शिव जी के अंतर्हित हो जाने पर पार्वती वियोगातुर हो उठी। उसके पिता माता भाई भी उसके दुख से दुखी हो गए। उस समय तुमने वहाँ जाकर सबको धैर्य बंधाया और एकांत में पार्वती की इच्छा पर उन्हें गुरु रूप में अमोघ पंचाक्षरी शिव मंत्र का उपदेश दिया और यह भी विश्वास दिलाया कि इस मंत्र ओम नमः शिवाय के प्रभाव से उसे शीघ्र ही अभीष्ट प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, अपने माता पिता से अनुमति लेकर पार्वती गंगोत्री के समीप गंगावतरण नामक स्थान के अंतर्गत भृगु तीर्थ में अपनी तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। पार्वती ने भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर सुस्थिर आसन में बैठकर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। तपस्या की प्रथम वर्ष पार्वती ने केवल फलाहार किया। द्वितीय वर्ष केवल पत्तों पर ही निर्वाह किया। तृतीय वर्ष पत्तों को छोड़कर सर्वथा निराहार बिताया। पत्तों तक को छोड़ने से पार्वती का नाम ही अपर्णा पड़ गया। निराहार रहकर और एक पैर पर खड़ी होकर पार्वती ने उस तपोवन में 3000 वर्ष तक पंचाक्षरी शिव मंत्र का जप किया। इतने पर भी शिव जी के प्रकट न होने पर पार्वती जी के माता पिता भाई बंधु आदि ने उसे समझाया कि विरक्त तथा कामदेव को दग्ध करने वाले शिव जी की प्राप्ति के लिए उसका यह प्रयास निरर्थक है। परंतु पार्वती ने अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया कि मैं भक्त वत्सल भगवान शंकर जी को अपने तप से अवश्य प्रसन्न करूंगी। पार्वती के तप से संतप्त होने पर इंद्र देवता मेरी शरण में आए और मैं सब देवों को साथ लेकर विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी ने सबको शिव जी की सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना करने को कहा। देवताओं ने शिव जी के क्रोध से भयभीत होकर वहां जाने से इनकार कर दिया।
विष्णु जी द्वारा आश्वस्त किए जाने पर देवगण हमारे साथ चलने को उद्यत हो गए। हम सब ने प्रथम पार्वती जी के दर्शन किए और फिर उन्हें साक्षात सिद्धि रूपा समझकर उनकी बहुविधि प्रशंसा की। पुनः शिवलोक में जाकर अपने गणों से परिवेशित शिव जी को प्रणाम कर वेद मंत्रों से उनका स्तवन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने हमारे आने का कारण पूछा तो हमारी ओर से विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव और देव पीड़ा का वर्णन किया। विष्णु जी ने शंकर जी से देवों के हित के लिए तपोरता पार्वती के पानी ग्रहण करने का अनुरोध किया। यह सुनकर महादेव ने सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरजा देवी को स्वीकार किया तो ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि साकाम हो जाएंगे, परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे, क्योंकि दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर है। आपके लिए ही शिवा की उत्पत्ति हुई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इसलिए किसी से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। हे परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने एवं श्री विष्णु ने, महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्त वत्सल भगवान शंकर बोले, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली बहुत बड़ी बेड़ी है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे की बेड़ी से भी एक दिन मुक्ति मिल जाती है, परंतु स्त्री की बेड़ी से मुक्ति नहीं मिलती। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। यह विषय मिश्री मिली हुई मदिरा है। यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्तों के लिए मैं अनेकों बार बहुत से कार्य करके कष्ट सहन किए हैं। जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उन्हें के सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस चैनल के सभी एपिसोड्स के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एवं बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।